जय श्री महाकाल। मेरा नाम है जयंती ठाकुर और मैं किन्नर अखाड़े की महंत हूँ। आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी की चेला हूँ और मैं पढ़ी लिखी हूँ। मैंने मास्टर्स किया हुआ है पॉलिटिकल साइंसेस में और मैं एक इंटरनेशनल बैंक में मैनेजर हूँ। जी, गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है आजकल के कलयुग में, इस जमाने में लोगों ने इस रिश्ते का बहुत अपमान किया है और गुरु और शिष्य के रिश्ते का आज ज्यादा कुछ वैल्यू है नहीं। गुरु जीवन में एक ही बनता है और वो सर्वोपरि होता है, लेकिन आज लोग गुरु एक बनाते हैं फिर त्याग करते हैं, फिर दूसरा बनाते हैं फिर त्याग करते हैं। तो गुरुओं को ऐसे बदलते हैं जैसे चादर बदलना, तो ये सही नहीं है। और जैसे मेरे प्रिय एकनाथ जी महाराज ने बताया है कि हमारे जीवन के पहले गुरु माँ बाप ही होते हैं, तो आजकल के लोभी और ढोंगी गुरुओं को देख के मुझे तो ये लगता है कि सबसे पहले माँ बाप को ही पूजो, वो ही आपके गुरु हैं। आपने देखा होगा जगह-जगह देश में किन्नरों के साथ कुछ चल रहा है जी, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? क्या चल रहा है? किन्नर की मांग के लिए वोट पाना पड़ रहा है, उनकी मांगे नहीं मांगी जा रही है। महाराष्ट्र में भी कुछ दिनों पहले हुआ है। हाँ, तो ऐसा क्यों? क्योंकि वो भी समाज का हिस्सा है। हाँ, तो आपका खड़ा किया हुआ क्यों नहीं? तो देखिए, बचपन में जब बच्चा रोता है तो माँ भी दूध तभी पिलाती है जब बच्चा रोता है। तो आपको थाली में परोस के कुछ नहीं मिलेगा, अपने अधिकारों के लिए आपको लड़ना पड़ेगा, तो ही आपके अधिकार आपको मिलेंगे, है ना। और किन्नर समाज आजकल का नहीं है, सदियों का है। रामायण में किन्नरों का उल्लेख है। श्री राम जब जन्म हुआ था तब किन्नर गए थे बधाई लेने। महाभारत में किन्नरों का उल्लेख होता है। शिखंडिनी जो एक किन्नर थी, उन्हीं की वजह से कहीं ना कहीं महाभारत का एक बहुत बड़ा अध्याय पूरा हुआ था। तो हम आजकल से नहीं हैं, बहुत पहले से हैं। लेकिन जब अंग्रेज आए भारत में, जब अंग्रेजों ने प्रवेश किया, उन लोगों ने ट्रांसजेंडर्स को, किन्नरों को, एलजीबीटी कम्युनिटी को, जो मुख्य धारा सोसाइटी है, मेन स्ट्रीम सोसाइटी से अलग कर दिया। तो वहां से हम किन्नर पिछड़ गए। जो कभी राजा के सलाहकार होते थे, मुगलों के बॉडीगार्ड्स होते थे, जो मुगलों की रानियां होती थी, उनके बॉडीगार्ड्स किन्नर हुआ करते थे। हम राजमहल से निकल के चौराहे पे आ गए। आज चौराहे पे भीख मांगना पड़ रहा है। कई सारे किन्नर अनफॉर्चुनेट है, पढ़ लिख नहीं पाते, तो उनके पास भीख मांगने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता। आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर मैं यही बोलूंगी कि अगर गुरु बना रहे हैं तो खूब परखें, परख के बनाएं, वरना मत बनाएं। गुरु के साथ प्रेम भावना से रहें, गुरु पे विश्वास करें। और ये सेम चीज गुरु पे भी अप्लाई होती है। जैसे कहा जाता है माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, लेकिन ये कलयुग है तो कुछ भी हो सकता है। गुरुओं के लिए भी मैं बोलूंगी, अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को अपनी संतानों की तरह देखें, उन्हें धोखा ना दें, उनके साथ छल ना करें। भगवान के नाम पे जो धार्मिक मुद्दे उठ रहे हैं आज के समय में, जी, ऐसा क्यों? क्या उस पे क्या कहना चाहिए? लोगों ने भगवान के नाम धार्मिक मुद्दे कि ये भगवान आ गए, ये हो गए, तो धार्मिक मुद्दा बनाया है। आपने देखो डेली डिबेट हो रही है इसके। अच्छा, मतलब शरीर पे माँ आती हैं। देखिए, आप समझते हैं कि ज्यादातर महाकाली के साथ होता है। ऐसा कहा जाता है कि माँ आ गई, काली माँ आ गई, है ना। तो महाकाली पराशक्ति है ना। इस जगत की माँ भगवती वो सबकी माँ है। तो इतनी बड़ी शक्ति अगर किसी एक सामान्य मनुष्य के शरीर में प्रवेश करती है तो उस शरीर का क्या होगा? वो उस ऊर्जा को झेल ही नहीं पाएगा। तो ये जो बताते हैं कि जिन पे माँ आ गई है, ये पूर्णतः सत्य नहीं होता है, ठीक है। लेकिन मैं ये भी नहीं कहूंगी कि सारे के सारे ही झूठे हैं। कुछ लोग सच्चे भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ढोंग करते हैं और ये ढोंगियों की वजह से जो सच्चे लोग होते हैं वो भी झूठे साबित हो जाते हैं। जी, जो सच्चे संत हैं वो भी कैटेगरी में हाँ। तो इसीलिए तो लोगों पे अब किसी पे भी विश्वास नहीं रहा।
तो जनता को क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों से बचने के लिए? मैं बस यही कहूंगी कि सबका कर्म देखने वाली भगवती ऊपर बैठी है, चिंता मत करिए, आपके कर्म आपके सामने जरूर आएंगे।